नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दशरथ साहू जी हैं। आप भाजपा में रिसाली मंडल के महामंत्री हैं और आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि रिसाली मंडल का जो भाजपा का जो रिसाली मंडल है, ये कितना सशक्त है और किस तरह से काम कर रहा है और जो योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, उसको कैसे जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। दशरथ भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद चैनल को जो आज मुझे सौभाग्य मिला महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और पुनः धन्यवाद देता हूं। और जो भी हो सशक्त भाजपा विजय भागता भाजपा की हम लोग जो नारा देते हैं कि निरंतर यह भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफल आयोजन के साथ साथ पर्यवेक्षक के रूप में काम तो कर ही रहा है। तो आप सभी देखे होंगे जैसे कि एक चुनाव का संदेश हम सभी दे रहे हैं, तो इसके बारे में विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि जो फिजूल खर्ची होता है, फिजूल खर्ची के साथ साथ शासन प्रशासन निरंतर साल 2 साल के बाद निरंतर चुनाव के बाद आप स्वतः देखे होंगे कि आचार संहिता लग जाता है। आचार संहिता के लगने के साथ साथ पूरा शासकीय कार्य में बाधा और जितने भी शासकीय कर्मचारी उन सभी का जो है ड्यूटी लगा दिया जाता है। तो निश्चित हम एक राष्ट्र एक चुनाव के मत में हैं और माननीय सभी सदस्यों से और सभी विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, साथ साथ पार्षद गण हैं वार्ड के, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि एक मत में हो करके हो वो पुनः इस बात का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कष्ट करेंगे। दशरथ सर, ये तो बात हुई वन नेशन वन इलेक्शन पे। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक्शन कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक्शन है वन नेशन वन इलेक्शन, जो वो सोच रही है कि समय बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद होते हैं, शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है, लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो क्या वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है? बस हम सभी को इनके बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और निरंतर आप स्वतः देख रहे होंगे कि लोग समझ रहे हैं, समझ के साथ साथ जैसे कि कोई समिति हो स्वतः जगाने के प्रयास कर रहे हैं। और दुर्ग भिलाई की बात हो तो आज भी कार्यक्रम है। कुछ दिन पहले रिसाली मंडल के तत्वाधान में और आदरणीय केसरी समिति के तत्वाधान में यह आयोजन जो किया गया था, और यह लोगों को संदेश देने के प्रयास कर रहे हैं कि वन इलेक्शन का संदेश जो है निरंतर लोगों तक फैलाने का काम हो, जागरूक करने की काम हो। यह संदेश हम लोगों तक अभी भी वर्तमान में करने की प्रयास कर रहे हैं और वो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि यह सक्सेस हो। दशरथ जी, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जो विपक्ष है कांग्रेस, उनका कहना यह है कि ये तिरंगा यात्रा का जो कॉन्सेप्ट है ये उनका है। वो राष्ट्रीय त्योहार जो है 15 अगस्त 26 जनवरी, इस पर ये तिरंगा यात्रा निकाल करके भारत को सशक्त बनाने का प्रयास करते थे और उनके कॉन्सेप्ट को बीजेपी ने चुरा लिया है। निश्चित है, यह अच्छी बात है। कम से कम बीजेपी चुराने की कोई बात नहीं है। तिरंगा तो भारत की शान है और हम इस उद्देश्य से लेकर के चल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। यह किसी चुराने और ना चुराने की कोई बात नहीं, लोगों में जागरूकता की बात है कि यह वन इलेक्शन का कार्यक्रम जो है सफल हो। और निश्चित है कांग्रेस जो है हमेशा तो लोगों के ऊपर और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप तो सदा सर्वदा लगाते हुए आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना, जो कर्म करते हैं उसी का गुणगान होता है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कर्म हम और कार्य कर रहे हैं यह जग जाहिर है, किसी को बताने की वो नहीं है। दशरथ जी, ये तो बात हुई योजनाओं की, वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, तिरंगा यात्रा हुआ। अब कुछ मंडल की बात करते हैं। रिसाली मंडल की अगर बात करें, भाजपा के रिसाली मंडल की, तो ये बाकी मंडल से किस तरह से अलग है और ये मंडल अपने मंडल को बढ़ाने के लिए, उसके उत्तरोत्तर विकास के लिए किस तरह के प्रयास कर रहा है? माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय ललित चंद्राकर के नेतृत्व में आज और माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह मंडल निरंतर अग्रसर और नेतृत्वकर्ता में जो हमें संदेश मिला करता है ऊपर वालों का, हम उस हिसाब से और उस विचार धारा से लेकर के पार्टी को मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने के साथ साथ सफल भी हुए हैं। आप लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए। हम लोकसभा विधानसभा में पूरा 40 मंडल में एक एक बूथ में जीते हैं।
मात्र ऐसा 2-3 बूथ रहा रिसाली मंडल का, जिसमें हम थोड़ा 2-4 वोट से पीछे रहे, लेकिन माननीय विधायक महोदय के चुनाव के समय हमें जो ऊपर से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमें कार्य करने का अवसर मिला था, और हम कह सकते हैं कि हमारे रिसाली मंडल बहुत ही मजबूत है। रिसाली मंडल के महामंत्री जी का कहना है, दशरथ जी का कहना है कि रिसाली मंडल सबसे मजबूत मंडल है। दशरथ जी, निगम रिसाली की अगर बात करें, रिसाली निगम में कांग्रेस की सरकार है, शहर सरकार कांग्रेस की है, और अपने भाजपा मंडल जो है रिसाली का, प्रदेश में अपनी साई जी की सरकार है, सुशासन तिहार चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि रिसाली में विकास उस स्तर पर चल रहा है जिस स्तर पर भाजपा चाहती है, या भाजपा शासित जगहों में जैसा विकास हो रहा है, या उससे कम विकास हो रहा है, और अगर कम हो रहा है तो क्या कारण है उसका? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो शहर सरकार में कांग्रेस की महापौर है, और जो अपने ढूलमूल रवैये से अभी तनिक जो है वार्डों में विकास गति तो प्रदान नहीं हुआ है, लेकिन माननीय विधायक महोदय आदरणीय श्री ललित चंद्राकर जी जब से बैठे हुए हैं, हर वार्ड में विकास की गति इतना रफ्तार बढ़ चुका है कि मैं स्वयं हर वार्ड में भूमि पूजन माननीय विधायक के साथ, मंडल अध्यक्ष आदरणीय अनुपम साहू जी के साथ, और सम्मानित वार्ड के पार्षद भी रहते हैं, मैं स्वतः जो है हर वार्डों में भूमि पूजन में अपनी उपस्थिति प्रदान करता हूं। और जब से माननीय विधायक जी को इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से आए हुए विकास की गति निरंतर जो है हमें प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पर शहर सरकार होने के बावजूद भी मंडल महामंत्री जी का कहना है, दशरथ जी का कहना है कि विकास की गंगा यहाँ भी लगातार बह रही है, और शहर सरकार का विपक्ष का होना, कांग्रेस का होना कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि विधायक ललित चंद्राकर जी भाजपा से हैं, और उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में ये जो रिसाली नगर निगम है, रिसाली क्षेत्र है, रिसाली मंडल है, ये उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है। आगे आने वाले समय में ऐसे और भी शख्स से हम आपको मिलवाएंगे और बात करेंगे उनके क्षेत्र की कि किस तरह से उनका क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। दशरथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आदरणीय, और साथ साथ धन्यवाद सारथी चैनल जी को, जो आज मुझे सौभाग्य मिला आप सबसे मुलाकात का। तो दोस्तों, बने रहिए ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ, और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, रिसाली से। तो दोस्तों, बने रहिए ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ, और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, कैमरा सहयोगी रोशन सिन्हा जी के साथ, रिसाली से।